भाई रियाज खान साहब और मस्जिद हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। भाई पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारी जो टीम, ये फिरोज़ भाई बैठे हैं, ज़मीर भाई हैं, मियाँ है, तमाम लोग जो हैं, इन लोगों को हमारे रियाज भाई ने इसमें शामिल करा। और वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सब जुझारू लड़के हैं, इनको आपने जो है शामिल करा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इसके मुस्तहिक हो। बहुत बढ़िया, काफ़ी अरसे से आप लोग भाजपा से जुड़े हो और इंशाल्लाह आने वाला दौर भाजपा का है। चंद मकामी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे कुछ गुजारिश करूँगा। गुजारिश ये करूँगा कि 10 बार आपने रामपुर में सपा का विधायक जिताया, 2 बार हारे, उसको गिनती मत गिनो। 10 बार का मतलब है 10 पंजे 50 साल। 50 साल में वो शख्स जो साइकिल पे चलता था, जिसको स्कूटर भी लोगों ने चंदा लेके दिया था, उसके खिलाफ आज एक इंक्वायरी 4400 करोड़ की हो रही है। जो ट्रस्ट में पैसे का लेन देन हुआ, एक इंक्वायरी 4400 करोड़ की ईडी की हो रही। तो यानी कि उसने 50 साल जो काम किया, ये जो तमाम पैसा कम, एक इंक्वायरी, बाकी मैं 100 की बात नहीं करता, तो ये तमाम जो पैसा कमाया, ये सिर्फ दलाली से कमाया। आपके वोट लिए, उल्टी सीधी बातें करी, फर्जी बातें करी, रोए धोए, आपका वोट लिया, आपने भी 1-1 लाख वोट दिए और दिल्ली में जाके, लखनऊ में जाके आपके सिरों का सौदा कर लिया। कैसे करा? ये जैक्सन लाइट के ये जो मीटर लगे हैं, जो अंडरग्राउंड ये वायरिंग हुई, इसमें मुस्तनद बात आपको बता रहा हूँ, जैक्सन कंपनी से 50 करोड़ की रिश्वत ली गई, क्योंकि नगर विकास मंत्री, मुस्तनद बात बता रहा हूँ। उसके बाद उनको पूरी छूट दी गई कि आप जो चाहे करो। 1.5 रुपये का यूनिट था, वो 6.5 और 7, 7.5 का कर दिया। कैसे करा कि 100 यूनिट जलेंगे तो 6 रुपये का, 200 यूनिट से ऊपर जलेगा तो 6.5 रुपये का, 300 से ऊपर जलेगा तो 7, 7.5 का, यानी कि 1.5 रुपये का यूनिट 7, 7.5 का कर दिया। और ये मीटर जो लगाए हैं, ये चाइना के मीटर हैं, ये 100 यूनिट 200 दिखा रहा है, 200 यूनिट 400 दिखा रहा है, यानी कि 150 रुपये का जिसका बिल आता था, आज उसका बिल 1500 का आ रहा है। किसको धोखा दिया? किसकी दलाली करी? किसका पैसा खाया? गरीबों का, रामपुर के गरीबों का पैसा खाया और उसकी दलाली करी और आपके सिरों को लखनऊ में जाके बेच दिया, सौदा कर लिया उसने। फिर ये सीवर लाइन खुदवाई, ये 75 करोड़ की लागत से सीवर लाइन खोली, 20 करोड़ इसमें रिश्वत खा गए, क्योंकि इसके बेस बनाने के लिए 25 करोड़ अलॉटेड थे। ज़हीर भाई पूरे रामपुर में 90 किलोमीटर पाइपलाइन खुदी, 90 किलोमीटर, और इनकी गली को छोड़ के, मंत्री की गली को छोड़ के किसी जगह उसमें बेस नहीं बना। 25 करोड़ तो सिर्फ बेस बनाने का खा गए इनके लोग, बेस बनाने का। किसी जगह बेस नहीं बना, पाइप बकल कर गए। अब ये जो 1500 का 2000 का बिजली का बिल आपके लिए आ रहा है, अब ये सीवर लाइन का सिस्टम शुरू होगा तो 500 रुपये महीना, 300-400 रुपये महीना सीवर लाइन का शुरू हो जाएगा। यानी कि रामपुर का गरीब, जिसने उसको ताकत दी, 50 साल ताकत दी, वोट दिए, वो अपने घर में 2000 रुपये महीने का किराएदार हो गया। बिल्कुल सही। 1500 2000 बिजली के लाइट, बिजली के, और भैया 500 सीवर लाइन जो शुरू होगा तो यही होगा। यानी कि रामपुर के गरीब को उसके अपने घर में 2000 रुपये महीने का किराएदार कर दिया। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। तो मेरा कहना यह है, भारत भाई मेरे बैठे हैं, मेरे भाई की जगह है, ये चुनाव लड़ चुके हैं। मेरा कहना यह है, पार्टी जिसको टिकट दे और उसको ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाओ, बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ाओ। किसी को दे, मुसलमान को दे या हिंदू को दे, किसी को दे, उसको चुनाव लड़ाओ। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपको दलाल बीच में से हटाना है। इतना बड़ा दलाल जो 50-50 करोड़ 100 करोड़ की दलाली खा गया, इस दलाल को बीच में से हटाना है। आप, सियासत क्या है, राजनीति क्या है? राजनीति लेन देन का खेल है।
आप किसी पार्टी को वोट देते हो तो उससे कहते हो कि भाई हमें क्या मिलेगा। तो ये लेन देन होता है। पार्टी भी देखती है कि जहाँ से हमें वोट मिले वहाँ पे सुविधाएं दे, लाइट की सप्लाई सही दे, सड़कें सही हों, तमाम चीज़ों की मराहत है, फिर पेंशन बने और ये हो। पार्टी भी उसमें जो है लागत लगाती है उस क्षेत्रों में जहाँ पे एमपी एमएलए जीतते हैं। पिछले आप 4 चुनाव को देख लो, भारत भाई चेयरमैनी भी लड़े थे, चेयरमैनी का चुनाव हुआ, सत्ता आने के बाद सपा को जिता दिया, भाजपा को हरा दिया। एमपी का चुनाव हुआ, मैडम जयप्रदा लड़ी, सपा को जिता दिया, भाजपा हार गई। एमएलए का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव कभी नहीं हारता कैंडिडेट, पार्टी अपनी सत्ता की कभी नहीं हारती, उपचुनाव में भी हार गए। तो ये चीजें अब ऊपर वाले देख रहे हैं कि ये तो रामपुर वाले सुधरेंगे नहीं, कैसे सुधरेंगे, ये सत्ताधारी पार्टी भी देखती है। तो मेरा कहना यह है, आप कैसे सुधर के काम करो, आप कैसे करो। और देखो, सत्ता हमारी पार्टी की आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, जैसे भारत भाई ने भी बताया, कहाँ भेदभाव है। देखो, महीने में 1 यूनिट पे 5 किलो राशन फ्री, महीने में 2 बार राशन बट रहा है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करा, 400 के करीब आवास बने, उसमें से 325 मुसलमान को 2.5 लाख और 3 लाख का अनुदान देके। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन होता है, जिसको मोदी कार्ड भी लोग कहते हैं, जिसमें 5 लाख का बीमा है। आप यकीन जाने 90% मुसलमान लोग उसमें आते हैं, 90%। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ भेदभाव हुआ, ना सरकारी नौकरियों में भेदभाव, ना सरकारी योजनाओं में भेदभाव। ये भेदभाव की राजनीति, भेदभाव के वर्ड जो है, ये सपा, कांग्रेस, बसपा का सिखाया हुआ है। कैसा अब आपके साथ भेदभाव हो रहा है? आप ये बताओ, पिछले 4.5 साल में यूपी में कहीं दंगा हुआ तो मुझे बता दो, कहीं हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ हो तो मुझे बता दो मुझे। तो इतना अच्छा शासन मुसलमान को क्या चाहिए? सुकून चाहिए, चैन चाहिए, अपना कारोबार चलता रहे। पिछली सरकार को देख लो, सपा की सरकार को देख लो, 255 पीलिंगें बंद कर दी। 255 पीलिंगों मतलब ये हुआ 500 करोड़ महीने का टर्नओवर रामपुर में घूम रहा था। उन 255 पीलिंगें जो बंद करी, उसका टर्नओवर 500 करोड़ महीने का था। तो वो 1 लाख की लेबर रामपुर में पड़ी थी, बिहार की, बंगाल की। वो मुर्गा खरीद रही थी, तब यहाँ से खरीद रही थी, बिरयानी खरीद रही थी, तब यहाँ से खरीद रही थी, कपड़े खरीद रही थी, तब यहाँ से। तो वो सर्कुलेशन 500 करोड़ का पूरे जिले में हमारे फैला हुआ था। बैठते ही 1 महीने के अंदर पहला काम ये करा कि 255 बिल्डिंगें बन। और इससे पहले के मामले सुन लो, रजा टेक्सटाइल बंद करवाई, रजा शुगर फैक्ट्री बंद करवाई, किसने करवाई? सब इनका लेन देन, सब इनका कारोबार, सब इनका। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आगे आने वाले चुनाव में आप दलाल को बीच में से हटा लो, जो पिछले 50 साल से दलाली करके तुम्हें धोखा दे रहा है, रामपुर के गरीब को धोखा दे रहा है, और लखनऊ में बैठ के आपके सिरों का सौदा करो। उस दलाल को हटाओ। चंद मुकामी लोग खड़े हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, आपका मोहल्ला शहर का सेंटर है, किले से मिला हुआ है, आप लोग पता नहीं क्या वजह है कि उसके दीवाने हो, उसका नाम लेना मैं नहीं चाहता, दलाल के दीवाने हो। इस कदर उसको, देखो मैं जो बात कहूँगा आपने समझाने वाली कहूँगा, मैं फर्जी बातें नहीं करता। इस कदर उसको वोट देते हो, इस कदर उसको वोट देते हो कि शर्म आने लगती है जब रिजल्ट खुलता है। बड़ी अच्छी बात है कि उपचुनाव में आपने बड़ी तादाद में हमारी पार्टी को वोट दिया, भारत भाई को वोट दिया, लेकिन वो नाकाफी था। आपको और दीगर पार्टियों से ज्यादा वोट बीजेपी को देना। क्यों? क्योंकि सत्ता आ रही है, सत्ताधारी पार्टी का जो सांसद होता है, जो विधायक होता है, उसको निधि आती है, फिर वो विकास का कार्य करता है, फिर उसके जरिए 20 काम करवा सकते हो। किसी के पेंशन खुलवाना है, किसी का सिलेंडर बनना है, किसी को आयुष्मान कार्ड बनवाना है, किसी को अपने राशन कार्ड को सुधार करवाना है, हजारों काम 5 साल में उसके जरिए हो जाते हैं। तो वक्त ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी बात करूँगा। बस आखिर में 2-4 अल्फाज आपसे कहना ज़रूर चाहूँगा कि रामपुर की बेहतरी के लिए, रामपुर के अवाम की बेहतरी के लिए, रामपुर के गरीब के बेहतरी के लिए, देखो नवंबर दिवाली तक फ्री राशन बट रहा है। देखो उनके बारे में सोचो, जो गरीब, जिनके घर में फाके हो रहे थे, जिनके घर में चूल्हा जल रहा है। तुम्हारे एक वोट की वजह से जिसके घर में चूल्हा जलेगा,
उसके बारे में सोच लो, उसके बारे में गौर कर लो कि वोट अच्छी पार्टी को दो, भारतीय जनता पार्टी को दो। बस यही गुजारिश है आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा।